हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जानते हो, क्लास 12 का मैथ लेके आए हैं। और वास्तव में बताऊं तो हमने ये वाला वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे नई और नए तरीके से, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वह वरदान साबित हो। क्योंकि अब मैथ में हम आपको देने वाले हैं नोट्स। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी पढ़ तो लेता है बट एक अच्छा नोट्स नहीं क्रिएट कर पाता है, नहीं तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम छोटे छोटे आपको वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो में आपको 2-3 पन्ने 4 पन्ने का हर वीडियो में नोट्स आपको मिलता रहेगा, ताकि आप अपने नोट्स को भी मेंटेन करते चलो। तो आज 12वीं का हम पढ़ेंगे सीमा व सततता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। हालांकि लिमिट तो क्लास 11वीं में है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा घुड़ेसेंगे ताकि थोड़ा काम हमारा बन जाए, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब आज की टॉपिक हमारी क्या है, सीमा और सततता। तो पहले फटाक से बताओ कि कमेंट में कि नोट्स हमारा को कैसा लगने वाला है, तो देखिए बताओगे ना। तो पहले कुछ पन्नों का हमारा 5 पन्नों का नोट्स है, बेहद शानदार नोट्स, हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाला मेरा सीरीज, बिल्कुल बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। हिंदी मीडियम के लिए मैं बिल्कुल ही बेहद बेहद अच्छे काम करूँगा। लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा वीडियो कैसा, मतलब कि बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको बताओगे तभी ना हम पढ़ाएंगे आपको, नहीं बताओगे तो फिर चलेगा जैसे चलना होगा। खैर क्या करना मेरे को, तुमको पढ़ना है तुम बताओगे, नहीं पढ़ना है तुम नहीं बताओगे। खैर मुझे तो पढ़ाना दे लिया, और पता नहीं क्या बोला। यहाँ देखो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यानी कि सीमा और सततता, सीमा और सततता। तो थोड़ी बात करते हैं कंटिन्यूटी पे, सततता पे। और लेकिन बात करेंगे, पहले आप नोट्स लिख लो, नोट्स आराम से पहले नोट मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, हो सकता है कि नोट्स में कुछ आपकी प्रॉब्लम हो, यानी कि कह सकते हो कि सर हमको अच्छे से पेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटा नेट के स्लो होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप यूट्यूब के जब चलता है तो वहाँ पे कॉर्नर में तीन बिंदी का इंटरफेस होता है, वहाँ पे टच करोगे तो क्वालिटी दिखेगा। क्वालिटी 360 पे कर लोगे या 480 पे कर लोगे तो बहुत टफ HD फिगर आपको दिखाई देने वाला। फिर स्क्रीनशॉट लेना, आराम से फिर लिखते रहना, आराम से फिर पेज वाइज में समझाता है आपको, चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ले लो इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट हमारे पेज का ले लिए होगे। तो फिर चलते हैं, पहली बात हमारी क्या है, सततता। पहले हम क्या जानेंगे, सततता। सततता क्या होता है भाई साहब, अभी हमको जानना पड़ेगा। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। लिखा है, यदि किसी फलन f(x), मतलब ये कोई हमारे पास फंक्शन है f(x) है, कोई फंक्शन क्या है, फलन है f(x) है, ठीक है ना। फलन होता है f(x) बराबर x का स्क्वायर हो सकता है, f(x) बराबर x का स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, f(x) बराबर 2 भी हो सकता है। कोई फलन है f(x) हमारे पास का लेखा चित्र, यानी कि इसका ग्राफ, इसका ग्राफ मतलब कि यदि किसी फलन f(x) का, नोट से देखते चलना बेटा, मैं नोट से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ आपको। यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है, मतलब कि इसका अगर खींचोगे तो आपको ये कुछ रेखाओं का मिलेगा ना। अरे भाई, इस वाले में अगर ये मान लो हमारे पास कोई चतुर्थांश है, ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस। तो इस फलन को खींचोगे, मान लो फलन f(x) बराबर x का स्क्वायर रहा हो, तो यही तो फलन होते हैं। खैर कोई भी फलन हो सकता है, हमसे मतलब नहीं हो क्या है। अब क्या बोला मैंने, हाँ मतलब कि खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक वक्र हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ रेखा मेंशन होगा, वो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र कहते हैं, सीधी भी हो सकती है। खैर वो कैसा होगा वो मुझे नहीं पता। तो क्या बोल रहा है, वक्र प्राप्त होता है और किसी बिंदु x बराबर a पर, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु x बराबर a पर, चलो मान लिया यह x एक्सिस है, यहाँ पे मान लो x बराबर a है, ठीक है ना। और मतलब कि मान लो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया हो, ऐसा बन सकता है यार, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। हाँ, मतलब कि a पर टूटता ना हो। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु x बराबर a पर, देखो अगर मैं ऊपर चलूँ तो क्या यह कहीं टूटा है क्या, यह तो पूरा चल रहा है ना लगातार,
टूटा नहीं है ना x बराबर a पर, तो यानी कि क्या बोलेंगे x बराबर a पर दिया गया फलन क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। x बराबर a पर अगर ब्रेक नहीं किया है, टूटा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, सतत है। और वास्तव में ऐसे कहा जाता है कि किसी फंक्शन का अगर वक्र खींच रहे हो तो वक्र खींचने में अगर आपको पेंसिल ना उठाना पड़े, फटाक से पहले बिंदी प्राप्त कर लो, आराम से खींचते चले जाओ। पेंसिल अगर नहीं उठती है तो सतत कहलाता है। खैर हम एक खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी खास पॉइंट पर फंक्शन का वक्र अगर टूट नहीं रहा है तो फंक्शन क्या कहलाता है, उस पॉइंट पर सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। और अगर मान लो x बराबर a पर ब्रेक कर जाए, मान लो ऐसा मैं ग्राफ आपको देता हूं टूटने वाला, ये मान लो ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, और मान लो x बराबर a पर फंक्शन कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे लाइन में खींचूं और यहाँ पे इधर खींच दूं, तो देखो अब बेटा देखो x बराबर a पर फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक कर गया ना, या लाइन टूट गई ना, यानी कि इस पर एग्जिट नहीं कर रहा है, यानी कि क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे x बराबर a पर जो फलन है ना वह सतत है, या फिर मतलब फंक्शन होता है या पे पावर n, वो सतत है, सतत माने सीध मतलब कि चल रहा है। और यहाँ पे x बराबर a पर जो फंक्शन है ना वह क्या है, असतत है। इतनी बात समझ गया हमारी ना, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं ना। तो x बराबर अगर ये पर फंक्शन आपका चल रहा है, नहीं टूटा है तो सतत है, और अगर टूट गया तो क्या असतत है, यानी कि यहाँ पर अगर पेंसिल से बनाओगे तो आपको उठाना पड़ेगा पेंसिल को ना, तो जिस बिंदु पर आपको पेंसिल उठाना पड़ रहा है उस बिंदु पर फंक्शन क्या होता है, असतत कहलाता है। और अगर नहीं उठाना पड़ रहा है किसी खास पॉइंट के लिए, तो उस खास पॉइंट पर फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों, सतत कहलाता है। ठीक है ना। अब सतत हो गया, असतत हो गया, ये दो बातें आपको जानने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और आपने नोट भी लेके बेहद मज़ेदार टॉपिक आपको मतलब कि बेहद आपको मज़ा आ रहा होगा। और आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए, बता देंगे तो हम बेहद जान जाएंगे, हाँ हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई हैं। अगर नहीं बताओगे तो भैया दिक्कत तो होगी, किसका होगी, किसी को नहीं होगी भाई, सब मुझे क्या करना। खैर आपके पास टाइम हो तो बताओ, अगर नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं है। तो देखो अगला बात क्या है, सीमा जानते हैं। अब थोड़ी अभी हम इसकी बात करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और मज़ा आने वाला है। अब हम देखते हैं सीमा क्या होता है। सीमा माने होता है लिमिट, सीमा माने क्या होता है बच्चों, होता है लिमिट होता है, और बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है ना, ये क्लास 11वीं का चीज़ है, और हमको पता है कि 11वीं में लॉकडाउन था, आपके लिए काफ़ी मुश्किलों का दौर रहा है इस समय भी और उस वाले समय में भी। तो हालांकि हम इसका वीडियो बना पाएँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको देख लो, और अगर नहीं टाइम हो तो बेशक अगर आपके मन में बिल्कुल डर हो कि 12 का कोर्स कैसे ख़त्म होगा, तो आप इसको देखो, मैं यहीं से सारी बातें समझा दूंगा, कोई दिक्कत 1% की नहीं आने वाली है। लेकिन आप कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप पीछे का मतलब कि नहीं देखना चाहते हो, अगर टाइम बचाना चाहते हो, तो आपको मैं मतलब कि कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। लंबा टॉपिक था, वहाँ पे ख़त्म किया गया था, तो अगर उसको नहीं देखना चाहते हो तो बेशक आप यहाँ पे देखो, मैं पूरा समझा दूंगा, आपके सारे सवाल लग जाएंगे और आपके सारे टॉपिक क्लियर भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली सवाल बस लगाना है, टॉपिक भी क्लियर करना है। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए खास करके चल रहा है सीरीज हमारा। अब क्या बोल रहा है, देखो लिमिट क्या होती है, यदि फलन y बराबर f(x), कोई फलन क्या है, y बराबर क्या है, f(x) होता है। ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, आप सब जानते होंगे, f(x) बराबर चाहे y बोलो चाहे क्या बोलो, y बराबर f(x) बोलो। ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, f(x) को ही y कहा जाता है, ये बात जानिए, f(x) को ही क्या कहा जाता है, y कहा जाता है। ठीक है ना। यदि फलन y बराबर f(x) में चर राशि, यही क्या है, चर राशि है, यही क्या है, चर राशि है। ठीक है ना। वेरिएबल मतलब की टर्म है। चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होने पर, अब देखो जरा मैं बताता हूँ आपको ना, ये मान लो हमारे पास ये है ग्राफ है, ये हमारा है y एक्सिस, और ये हमारा क्या है बच्चों, x एक्सिस है। ठीक है ना। और चलो कोई खास पॉइंट लेते हैं, x बराबर a, क्या लेते हैं, कोई खास पॉइंट x बराबर a है, x वाले पे मान लो यह पॉइंट क्या है, a है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी फलन यदि फलन y बराबर f(x) में चर राशि x का मान, चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होने पर, a की ओर देखो, अब a की ओर अग्रसर होना है ना, a की ओर हमको जाना है। चलो मान लो ये रास्ता है, रास्ते में यहाँ एक आम पड़ा है, इस आम को हमको पाना है। तो इस आम को पाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं बेटा, एक रास्ता है तो मैं इधर से चल के आम को ले आऊँ, या तो मैं इधर से चल के आम को ले आऊँ, है ना। मेरे पास दो रास्ते हैं। अब ये देखो ए वाला जो है ना, ए के इधर आप लेफ्ट में हो ना, इसे बोलते हैं लेफ्ट बोल दोगे, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है ना।
ए हमारा हो जाएगा लेफ्ट, हमारा क्या, यानी कि ए पर जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हमारा लेफ्ट और एक राइट है। चलो मान लो ए बराबर 4 हो, ए बराबर क्या हो 4 हो, तो 4 पर जाने के लिए हो सकता है मैं 1 से होकर जाऊं, 1 2 3 से होकर जाऊं। तो 1 2 3 से अगर होकर जा रहे हो ना, यानी कि आप 4 पे तो जा रहे हो लेकिन 4 से छोटे अंकों से होकर जा रहे हो, है ना। आप 4 पे जा तो रहे हो लेकिन 4 से छोटे अंकों, मतलब कि 4 से छोटे अंकों से होकर जा रहे हो, 1 2 3 जो भी है ना, यानी कि लेफ्ट से अगर होकर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट वाली संख्याएं इससे छोटी होंगी। और हो सकता है कि आप राइट से लेकिन लेने जा रहे हो शाम को, तो राइट से अगर होने लेके जाने आ रहे हो ना, तो 5 6 7 8, तो आप क्या बोलोगे, हम 4 से बड़े अंकों से होकर आ रहे हैं, 4 पे जाना है आपको, ठीक है ना। और 4 पे अगर जाना है तो मतलब कहने का हमारा क्या है कि आप हो सकता है कि छोटे अंकों से होकर जा रहे हो सकता है कि बड़े अंकों से होकर आ रहे हो सकता है ऐसा ना। तो आपने लिखा भी है कि x के छोटे मान से बढ़ते हुए, x के छोटे मान से बढ़ते हुए, देखो बढ़ रहा है 1 2 3 4, और बड़े मान से घटते हुए 8 7 6 5, अपने अपने बोलने के तरीके हैं, ठीक है ना। एक की ओर यदि f(x) का मान एक निश्चित संख्या की यल की ओर अग्रसर हो रहा है, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो फंक्शन है ना, अगर मैं ए की ओर जा रहा हूँ तो वास्तव में मतलब कि मान लो ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, तो ए पे अगर ए की ओर जा रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वाई बनेगा हमारा ना। चलो मान लो ये यल हो, यह क्या हो, यल हो, ठीक है ना। किसी वक्र को ही लेकर आप जाओगे ना, कोई वक्र हमारे पास होगा भाई ना, मतलब मान लो वक्र बन गया, उस वक्र x बराबर ए पे यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जितना आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये बेटा इस खास पॉइंट ए पर जो मतलब फंक्शन का मान है वह कितना है, स्मॉल एल मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया हमने, स्मॉल एल मान लिया। का मान एक निश्चित संख्या स्मॉल एल माना मतलब कि ओर अग्रसर होता है, तो यह निश्चित संख्या x बराबर ए पर फलन y बराबर f(x) की सीमा कहलाती है। मतलब कि चाहे आप ए पर लेफ्ट से आओ, चाहे आप ए पर राइट से आओ, अगर आप मतलब दोनों ओर से आ रहे हो और दोनों ओर से आने पर अगर हम बेटा एक निश्चित संख्या का मान मतलब कि इस वाले मान पर, चाहे आप यहाँ से आओ चाहे यहाँ से आओ, इस वाले मान पर अगर दोनों के लिए ये y का मान सेम यल आ रहा है तो दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, जो यल होगा ना y बराबर f(x) की सीमा कहलाएगा, y बराबर f(x) की सीमा कहलाएगा, इस फंक्शन की सीमा कहलाएगा। समझने हमारी बात को, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे यही बोला अगर हमारे पास कोई पॉइंट x बराबर ए हो तो ए पर जाने के दो रास्ते, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, एक मतलब कि हम मतलब कि 4 से छोटे अंकों से होकर जा रहे हैं और एक 4 से बड़े अंकों से होकर आ रहे हैं, या फिर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, बोलने के तरीके अपने हैं। तो मतलब कि दोनों ओर से आ रहे हैं तो हम इधर आ रहे हैं, तो हमारा किसी वक्र के लिए काम वास्तव में हो रहा ना, इस फंक्शन के लिए काम हो रहा, तो कोई वक्र देना है। तो इस वाले खास पॉइंट पर अगर y का मान मान लो स्मॉल एल है तो यही स्मॉल एल क्या कहलाएगा, फंक्शन की सीमा कहलाता है। यही स्मॉल एल क्या कहलाता है, फंक्शन की सीमा कहलाता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर क्या हो जाएगा, यल, यानी कि फंक्शन का मान, यही वास्तव में y है ना, यही वास्तव में y तो है, f(x) को y कहा जाता है। चलो मान लिया f(x) बराबर अगर x हो तो अगर x बराबर 1 ले लो तो f(1) का मान क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, x के मतलब कि है x हो गया और एक क्या हो गया, y हो गया। समझना हमारी बात को। तो ये मतलब कि निरूपण कैसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), यानी कि a की ओर अगर मैं जा रहा हूँ तो फंक्शन का मान क्या मिल रहा है हमको, यल मिल जा रहा है, ठीक है ना। यह बात हमारी पहला पेज आप समझ गए होगे तो मज़ा आने वाला, आपको मज़ा भी आ भी रहा होगा। अब देखो जरा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे तो मैं बस चेक कर लूँ कि आप सही से देख पा रहे हो, तो यस आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ही देख रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जरा, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उधर वाले को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। लिमिट दो होते हैं बेटे बच्चों, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। यानी कि आप लेफ्ट का मतलब क्या, आप लेफ्ट से होकर जा रहे हो, और राइट माने क्या होता है कि आप राइट से होकर उस खास पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मैं बात करूंगा वाम पक्ष सीमा की, किसकी बात मैं करूंगा, वाम पक्ष सीमा, यानी कि इसको हम बोलेंगे LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ आपने, पेज नंबर 2 है, यदि फलन y बराबर f(x) के लिए, अगर कोई फलन y बराबर क्या है, f(x) है, यदि फलन y बराबर f(x) के लिए x a की बाईं ओर, x जो है ना
एक्स यही सब है ना, 1 2 3 4 एक्स ही तो है, यहाँ पे ए मिल गया हमारा। अब क्या बोला, ए की ओर बाईं ओर से अग्रसर हो। कहाँ से अग्रसर हो, बाईं ओर से जा रहा है, ठीक है ना। तो एफ एक्स की सीमा वाम पथ सीमा का, अगर बाईं ओर से जा रहे हो तो जो मान ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है कि बाईं ओर से चले तब भी यल आए, दाईं ओर से चले तब भी यल आए, और ऐसा भी हो सकता है बाईं ओर से चलने कुछ और आए और दाईं से चलने कुछ और आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, मान लो फंक्शन ब्रेक कर रहा हो, सपोज करो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे चला और यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर गया, तो इस वाले पॉइंट पर आप बाईं ओर से आओगे तो यहाँ पे y का मान कुछ और मिलेगा, इस वाले पे आओगे तो कुछ और मिलेगा, कि फंक्शन ब्रेक कर गया है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट से चलने पर कुछ और आया, राइट से चलने पर y का मान कुछ और आया। तो खैर तो बात की बात, अभी कॉन्सेप्ट आगे भी समझेंगे। तो अगर आप बाईं ओर से आ रहे हो तो हम उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखिएगा, ये होता है रिप्रेजेंट इसका, ये बोलते हैं एल एच एल बराबर क्या होता है, देखो जो एफ एक्स है ना उसे बोल देंगे एफ ए माइनस 0। क्या बोल देंगे, ए की ओर जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो ध्यान दीजिएगा, ए की ओर जा रहे हो, ए की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या लगाओगे, ए माइनस 0, ए माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस बात पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आप x बराबर वास्तव में देखो y बराबर एफ एक्स लिखे हो ना, तो आप अगर x का मान a ले रहे हो, x का मान क्या a ले रहे हो, अगर आप बाईं ओर से आ रहे हो तो इसका मैं निरूपण आपको सिखा रहा हूँ। अब इसको लिखते हैं ऐसे, ये फंक्शन लिखा गया फंक्शन, अब फंक्शन ए एक्स थोड़ी रह गया, अब ए पर बात कर रहे हो ना, तो ए माइनस, अगर लेफ्ट से आ रहे हो तो घट के आते हैं, थोड़े पीछे से आ रहे हो तो घटाना होता है, लेफ्ट से आओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। अब देखो जरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जब लिख दूंगा मतलब हमारा हो जाएगा कि मैं बाईं ओर से जा रहा हूँ, यानी कि पीछे 4 से छोटे अंकों से होकर जा रहा हूँ। मतलब ए माइनस लिखने का मतलब क्या, कि मैं ए से छोटे अंकों से होकर आ रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर, यही चीज़ अब लिखा जा रहा है, लिमिट इस पे बाम पक्ष सीमा हो रहा है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। अब देखो जरा, इसे बोलते हैं, ये जो तीर रखा है ना, तीर जो है ना, इस तीर को बोलते हैं टेंड्स टू, क्या बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं की ओर। क्या बोलते हैं बच्चों, की ओर बोलते हैं, यानी कि एच 0 की ओर अग्रसर है। एच क्या है, एच जो है ना, एच जो है ना बेटा, ये फासला है, ये ए से थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब कि क्या बोलेंगे, एच 0 की ओर क्या है, अग्रसर है। एच 0 की ओर क्या है, अग्रसर है, लेकिन एच 0 नहीं है, एच 0 लेकिन क्या है, नहीं है भाई साहब, ध्यान देना, एच कभी 0 के बराबर नहीं। यहाँ पर बहुत एच बहुत छोटा है, 0.00001 कितना है, यानी कि अगर यहाँ पे 4 है ना तो इसके बहुत करीब में हमारा एच है, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में मैं बोलूँ ना तो देखो यहाँ पे एफ एक्स, जब एक्स का मान ए रखोगे तो क्या बन जाएगा, एफ ए बन जाएगा। अब देखो एच इतना छोटा है, घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस, मतलब कि मान लो 4 में से मैं 0.00001 घटाऊं तो कितना फर्क पड़ेगा, 4 ही तो मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत मैं पास हूं। बस ये इसलिए मैं पास बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं लेफ्ट में हूं। कहां पे हूं मैं, लेफ्ट में। तो यहाँ देखो ए कितना आएगा, ए यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब क्या है, फिर यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब क्या है कि एच यार बहुत छोटा है, एच यानी कि ऐसे कह सकते हो जो 4 है ना, मतलब जो पूरा है ना, ए बराबर 4 है तो 4 माइनस कुछ कम हो गया ना, एक्स का मान अब ये थोड़ी रह गया, ए से थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि 4 अगर मान लो किसी खास पॉइंट 4 की बात हो रही है तो 4 से थोड़ा सा कम हो गया, वही थोड़ा सा घटा दिया, लेकिन इसमें कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन मेरा सवाल लग जाएगा आराम से। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। चलो बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, आप यहाँ से आ रहे हो, इसका क्या होता है, राइट में अगर आ रहे हो तो होता है ए प्लस, यानी कि आप बड़े से होकर के आ रहे हो, ए से थोड़ा ज़्यादा से होकर आ रहे हो। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यह क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है यार। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से थोड़ा, चाहे बोलो 4 चाहे वो 4.0000000 कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सवाल लग जाएगा। ये होता है निरूपण बेटा राइट हैंड लिमिट का, इसको याद रखना, और ये होता है निरूपण लेफ्ट हैंड लिमिट का, आप इसको याद रखना, और टेंस टू का मतलब याद रखना, हमारा काम सारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मैं इसको मिटा के अब चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब मैं बात
करता हूँ सीमा के अस्तित्व की, इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। आपने नोट्स अगर लिखा है तो भरपूर आप बेटा हमारे पढ़ाई का आनंद ले रहे होगे, और अगर नोट्स नहीं लिखे हो तो पढ़ाई का आनंद क्या कुछ नहीं होने वाला है आपका। समझो सवाल को, गणितज्ञ हो ना, कोई बात नहीं। अब देखो जरा लिमिट की बात करते हैं, सीमा के अस्तित्व की, कि क्या वास्तव में एग्जिट कर रहा है उस वाले खास पॉइंट पर, क्या लिमिट का मान कुछ आएगा, ऐसा होता है। अब देखो हम बात किसे कर रहे हैं सीमा के अस्तित्व की, कि क्या सीमा के अस्तित्व का मतलब यही होता है कि क्या आप बच्चों, क्या मतलब कि इस खास पॉइंट पर क्या कुछ y का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर y इस वाले खास पॉइंट पर वक्र y का मान दे नहीं रहा है तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, और इस वाले पॉइंट पर अगर वक्र y का मान दे रहा है तो सीमा का अस्तित्व है। अब समझो जरा, किसी फलन x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व केवल तभी होगा, सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब बेटा इस वाले पॉइंट पर LHL बराबर क्या आएगा, RHL आएगा। मतलब कि किसी खास पॉइंट ए पर किसी भी फंक्शन की सीमा का लिमिट तभी मतलब एग्जिट करेगा। कहने का मतलब क्या है, जब लेफ्ट वाला राइट के मान लो टूट गया, मान लो ये टूट गया, तो अब कहाँ लेफ्ट राइट के बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा ना, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और आएगा। यानी कि बेटा इस वाले पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये ऐसे चलता गया, चल गया ऐसे, तो इस वाले पॉइंट पर देखो जो यहाँ पे इधर से आओगे तब भी इसी पॉइंट पे आओगे, इधर से आओगे तब भी इसी पॉइंट पे आप मिल जाओगे। तो ये होता है मतलब कि इधर से आओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से आओगे तो राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो दैट टाइम क्या बोलेंगे, सीमा का अस्तित्व है। इस प्रकार यह वाला पेज भी खत्म होता है। इसका ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये जितना लिखने का आप प्रैक्टिस कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। जितना लिखने का प्रयास कर लो आप उतना ढंग से इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मज़ा आने वाला आपको है यहाँ पे बिल्कुल भी। और या फिर कह सकते हो इन दोनों को मिला के कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मतलब कि ये तो खास मतलब हो गया लेफ्ट के लिए राइट के लिए, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। लेकिन मैं सीधे सीधे बोलूँ तो लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) का मान अगर रियल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर अस्तित्व है। ये सीधा है, शॉर्टकट है, हालांकि इसका उपयोग हम कहीं नहीं आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। हम सवाल लगाएंगे तो लेफ्ट राइट को देख के ही लगाएंगे। तो यह टॉपिक आपकी समझ में आ गई। अब हम लगाते हैं एक बढ़िया सवाल ताकि आपको समझ में और ज़्यादा आ जाए कि क्या वास्तव में हो रहा है। तो अगर आप नोट्स नहीं उतारे हो तो नोट्स को उतार लो, क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल लिखने वाला नहीं हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं यूज लगाना है आपके लिए, मतलब कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पे मतलब कि होता है ऐसा कि वीडियो लंबा देखते हैं तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो वीडियो लंबा ना हो तो सवाल देखो नोट्स वाला क्या लिखा है, एक फलन दिया है, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ से सवाल को उठा लो जाके। f(x) दिया है, पेज नंबर 3 चल रहा है, कोई फलन f(x) है, पहले फलन को पढ़ना सीखो आप। यह फलन f(x) बराबर x है, लेकिन कब है, जब x का मान, यदि x छोटा है 2 से और फलन का मान x² प्लस x प्लस 1 है, कब है, यदि x क्या है, बड़ा है, बराबर है 2 से। तो बोल रहा है कि बेटा पहला सवाल है, f(x) की x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है, और x बराबर 2 पर क्या पूछ रहा है, राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है। अब देखो जरा सवाल लगाना, ये फलन दिया है ना, पहले सवाल फलन को पढ़ना सीखो। यह फलन f(x) कब हो रहा है, जब मतलब कि यह फलन 2 प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर x भी है और f(x) बराबर क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी है। लेकिन यह कब है, जब x छोटा है 2 से, और यह कब है, जब x बड़ा है, बराबर है 2 से। यानी कि फंक्शन 2 प्रकार से परिभाषित है। जब x का मान 2 से छोटा चल रहा है तो फंक्शन ये वाला माना जाएगा, और जब x का मान 2 से बड़ा चल रहा है तो ये वाला माना जाएगा। अब देखो जरा, यह मान लो ये एक्सिस हमारा है, x और y वाला। अब देखो यहाँ पे x का मान अब 2 हो गया, 2 से छोटा यानी कि क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से छोटा यानी कि क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है ना। अब चलो निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फार्मूला पता है क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f क्या हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। इतना करने आपको आता है ना। अब यहाँ पे वास्तव में क्या है, चूंकि a बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
एफ एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ जहाँ पे ए है वहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अच्छा 2 माइनस मतलब क्या 2 से छोटा है, और जब 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर एक्स है। अब देखो हम बोलेंगे चूंकि एक्स छोटा है 2 से, तब क्या हो रहा है कि जो एफ एक्स है ना वो क्या है एक्स के बराबर है, यानी कि इसके स्थान पे मैं लिखूँ क्या ताकि फंक्शन गायब हो मान हमारा मिल जाए। तो एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच, अगर यहाँ पे लगाओगे 2 माइनस एच तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 2 माइनस एच, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस एच। अब देखो जब एक बात लिमिट को सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एच का मान यहाँ 0 पुट कर लो ये हो जाएगा। अब जब तक एच का मान यहाँ से पुट नहीं कर लोगे तब तक ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा आएगा 2, यानी कि बेटा एक्स बराबर 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है ना वो आई है 2, ये हमारा क्या हो गया 2 आंसर बन गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया 2 निकल गया। और यहाँ पे हालांकि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जब तक ये ऊपर ऊपर चल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, एच का मान 0 पुट कर लो, लेकिन जब अंश और हर दोनों बन जाते हैं तब एच का मान काटना पीटना पड़ता है, यानी कि एट लास्ट सब कुछ बहुत आसान है। एच का मान तुरंत नहीं रखना, जब खाली हमारे पास अंश अंश रहेगा तो एच का मान रख लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अंश और हर रहेगा तो एच को नीचे से खत्म करने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं कि फटाक से एच का मान 0 रख के सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो सवाल मिलेगा आपको, हम बताते चलेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, लेकिन आप एच की वैल्यू जब केवल अंश हो तो फटाक से रख लो, लेकिन अगर नीचे भी जब एच हो जाएगा बटे में भी एच हो जाएगा तब काटना पीटना पड़ेगा, तब दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये हो गया LHL। अब निकालते हैं हम लोग RHL निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं RHL निकालते हैं। RHL क्या होता है अब देखो जरा, RHL की बात करो तो पीछे पेज पलटो अपना, देखो क्या लिखे हो लिमिट एक्स टेंस टू, RHL मतलब कि 2 से बड़े से होकर आ रहे हो ना, यानी कि 2 प्लस एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस एच 2 से बड़ा है। तो जब बेटा हम बोलेंगे चूंकि जब एक्स बड़ा है या बराबर है 2 से, तब क्या आ रहा है जो फंक्शन है ना वो है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बेटा एक्स का मान यहाँ पे रखना, हमको इसका मान चाहिए ना, तो एफ 2 प्लस एच रखोगे तो एक्स का मान यहाँ रखोगे तो इधर भी रखना पड़ेगा, यानी कि 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच प्लस 1। इनको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आएगा एच स्क्वायर प्लस 5h और प्लस क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा निकल गया ना, अब यहाँ पे लिमिट रखो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसकी पूरे की जगह पे हम क्या लिख लेंगे एच का स्क्वायर प्लस 5h प्लस 7। अब अंश अंश है कोई दिक्कत नहीं, एच का मान 0 पुट कर लो, 0 प्लस जब एच का मान पुट कर लेंगे तो लिमिट आने लिखेंगे प्लस 7, यानी कितना आ गया 7। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आई है 7 आई है और लेफ्ट कितनी आई है 2 आई है। तो आराम से लग गया ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप फटाक से बता दो, क्योंकि मैं आ गया पेज नंबर 4 पर। कहाँ पे मैं आ गया बच्चों, पेज नंबर 4 पे आ गया। और चौथा वाला जो पेज नंबर है ना, ये वास्तव में आपको बताए गए हैं लिमिट की प्रॉपर्टी है वास्तव में, ठीक है ना। सीमा पर आधारित कुछ मानक परिणाम, आप इनको याद कर लेना, थोड़ा लिमिट देख के याद करिएगा। लिमिट जो अभी है उसको याद कर लो, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x का मान 1 होता है, ऐसे लिखा है ना। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x का मान 1 होता है, x टेंस टू 0 tan x अपान x का मान 1 होता है। जो भी है यहाँ पे आप बढ़िया से याद करो लिमिट के साथ। लेकिन जैसे नीचे अगर देख रहे होगे तो लिखा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपान x के होल पावर x और e होता है, या फिर लिमिट अब यहीं पे यही बात है, यहीं बदल गया। लिमिट अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो साइन x बटे x का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो जब लिमिट चेंज होगी तो यही या तो 0 पे बताएगा तो इनफाइनाइट बताएगा। तो 11 प्रॉपर्टी है बेटा, आप याद कर सकते हो। और ये प्रूव हमने कराया है क्लास 11th में, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं क्लास 11th का आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप 12वीं में आप हम चाहते हैं टाइम थोड़ा ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करो ताकि आपका कुछ काम बने। तो हम आते हैं पेज नंबर 5 पर, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये याद कर लोगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लिमिट हमारा ओवर हो गया, हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी को थोड़ा बेहतर ढंग से, ठीक है ना। इसको पहले मैं मिटाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कंटिन्यूटी क्या होती है बढ़िया से। तो देखो बच्चों ज़रा बढ़िया से, किसी फलन f(x) का बिंदु x बराबर a पर सतत होने के लिए प्रतिबंध। किसी फलन
किसी फलन y बराबर एफ एक्स का x बराबर a पर सतत होने का प्रतिबंध। सतत कैसे होगा, कैसे मालूम है सतत है? तो कोई बात नहीं है, आपने लिखा होगा, अगर नोट्स देखा होगा तो लिखा होगा कि x बराबर a पर अगर मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो x बराबर a पर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी फंक्शन x बराबर a पर मतलब कि किसी फलन के लिए x बराबर a पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का a पर मान तीनों बराबर आ रहे हैं तो दैट टाइम क्या बोलेंगे, x बराबर a पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। तो अच्छा एक बात देखो जरा, कैसे इस बात को मैं किताब वाले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम लोग किताब तो बहुत पढ़ते ही रहते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा किताब का लैंग्वेज। मैं अगर बात करता हूँ आपसे बच्चों कि चलो मान लो हमारे पास एक फंक्शन कुछ ऐसा हो, चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या हो, एक फंक्शन हो, चलो क्वेश्चन टाइप है, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, माना एफ एक्स बराबर यहाँ पे है एक और यहाँ पे हो गया एक्स छोटा है बराबर है 0 से और यहाँ पे हो गया 2, एक्स बेटा बड़ा है किससे, हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये जो फंक्शन है दो प्रकार से परिभाषित है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे तो देखो जरा, ए हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब देखो जब फलन का मान, जब फंक्शन में एक्स का मान 0 छोटा है तो एक आ रहा है, वाई एफ एक्स का मान एक आ रहा है, 0 छोटा आने किधर, यानी कि मतलब कि इन सभी एक्स के लिए वाई का मान क्या आ रहा है, एक आ रहा है और एक्स मतलब एक के बराबर भी, यानी कि यहाँ पे अभी पॉइंट इंक्लूड है, ये वाई बराबर क्या है, वास्तव में एक है। जब भी एक्स का मान 0 छोटा है तो वाई का मान एक है, लेकिन जब एक्स का मान 0 से बड़ा यानी किधर तो वाई का एफ एक्स वाई होता है 2 हो जा रहा है और यहाँ पे 2 इंक्लूड भी नहीं खाए, 2 से बड़ा हो रहा है ना, यानी कि मान लो यहाँ पे वाई बराबर 2 हो तो ये इंक्लूड थोड़ी, तो यहाँ पे रंगेंगे नहीं, ये आगे जाएंगे। अब देखो यार ये क्या हो रहा है, अगर आप मतलब कि x बराबर 0 के लिए लेफ्ट से आओगे तो 1 पाओगे और राइट से आओगे तो कितना पाओगे, 2 के करीब पाओगे। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई ना। तो यार क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमारा परिभाषा पुराना वाला यही कहता है, इनको चलान बनाने के लिए हमको यहाँ से यहाँ पेन उठाना पड़ेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन की कंटिन्यूअस के लिए बात क्या जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट जरूरी होना चाहिए, तभी होगा वो कंटिन्यूअस, तो होगा नहीं। इससे हमको यह पता चलता है कि मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक बात और देखो जरा, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ अगला वाला मतलब कि सवाल क्या कहता है। अब मान लो इसी में दूसरा सवाल पैदा कर दूँ, एफ एक्स बराबर अगर दिया है, चलो मान लेते हैं ये 1 है और क्या है 2 है और यहाँ पे एक्स 0 के बराबर नहीं है और यहाँ पे एक्स 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, जब x का मान 0 आ रहा है तो एफ एक्स का मान 2 आ रहा है। x का मान जब 0 आ रहा है ना बच्चों, ये हमारा x एक्सिस और हमारा क्या है y एक्सिस है। जब x का मान 0 आ रहा है तो इसका मान कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। बड़े आराम से कर सकते हो, ये देखो जरा y बराबर क्या है 2 है। जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब यानी कि यार ऐसे कर सकते हो x बराबर 0 तो f0 का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, x बराबर 0 पर y का मान कितना आ जा रहा है 2। चलो मान लिया ये x बराबर 0 है और यहाँ पे y हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ऐसे मानो इसको हटाओ। अब जब x 0 के बराबर नहीं है तो उसका मान 1 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं यानी कि लेफ्ट में भी राइट में कहीं भी चले जाओ, क्या इधर x 0 के बराबर है क्या, नहीं ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसका मान कितना आएगा, y का मान 1 आएगा। या फिर यहाँ से यहाँ आ गए तो बेटा यहाँ पे y का मान 1 आएगा। x का मान कुछ भी हो, 0 के बराबर अगर नहीं है तो y का मान 1 आएगा, 0 के बराबर अगर नहीं है तो 1 आएगा। लेकिन जब x का मान 0 है ना तो यहाँ पे थोड़ी बन रहा है, यहाँ पे गोला पड़ गया ना, देखो ज़रा।
अब क्या देख रहे हो यार कि लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लेफ्ट वाला भी और राइट वाला दोनों एक दे रहे हैं, लेकिन 0 पर मान यार अलग आ रहा है। मान क्या आ रहा है? अलग सा आ जा रहा है। तब यार क्या कंटिन्यूस कह रहा है कि आपकी देखो आपकी बार क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो है, बट बेटा फंक्शन का मान आपकी बार बदल जा रहा है। यानी कि बेटा फंक्शन का मान मतलब कि 2 आ जाओ, अभी अगर 1 आ गया होता तो बात बन जाती। इसीलिए कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल नहीं तय करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट और किसी खास पॉइंट के लिए उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम बोलेंगे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो 3 काम करना पड़ेगा आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब इस पे मैं एक सवाल लगा तो दे रहा हूँ, चलो मैं इस पे एक सवाल लगवाता हूँ आपको बढ़िया सा, लेकिन टाइम है नहीं यार, ठीक है ना। आप खुद लगाने का प्रयास करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सवाल तो अगली वीडियो में लगवाना है, मुझे पूरा सवाल लगवाना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने आपको आ जाएगा, राइट हैंड भी निकालने आ जाएगा, और फंक्शन का मान उस खास पॉइंट पर फंक्शन का मान मतलब कि अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर हो तो एक्स बराबर अगर कहीं 2 दिया है बड़ा बराबर तो बराबर, अगर जब एक्स बराबर 2 है तो एफ 2 का मान 2 दूनी 4 आएगा। यानी कि ये एफ 2 और 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पर राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आएगा तो फंक्शन उस वाले खास पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यह बात आपके दिमाग में अगर बैठ गई है तो चलते हैं अंतिम वाले पेज पर। आज के अंतिम वाला पेज समझते हैं क्या कहता है, उसके बाद वीडियो करेंगे क्लोज, फिर लगाएंगे सवाल बढ़िया बढ़िया और मजेदार टॉपिक लगाएंगे और मजा आने वाला है बिल्कुल। अब लिखा है अगला ना, महत्वपूर्ण सतत फलन लिखा है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं। बहुपदीय आई मीन जानते हो ना, y मान लो y बराबर एफ एक्स है बराबर, चलो मान लो एक्स स्क्वायर है, तो बहुपदी है। बहुपदी क्या होता है, जिसमें मतलब कि यहाँ पे हम खाली बात करेंगे एक प्रकार के चर हों, अगर x है तो टोटल x ही हो, और कोई भी घात मतलब कि माइनस में ना हो, बटे में ना हो, सब पूर्णांक हो। सब क्या हो? पूर्णांक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस वाले पूर्णांक सब क्या हो, सारे जो पावर हो ना वो पॉजिटिव इंटीजर हो। पावर जो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी हम बात कर पाएंगे कि हाँ यह क्या है। मतलब कि प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, सतत। अब देखो जरा इसका ग्राफ बनाओगे तो बनेगा नहीं। मान लो एफ एक्स बराबर क्या हो, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो, इसका भी ग्राफ कहीं टूटेगा कहीं नहीं ब्रेक करेगा, आपको सब पता है, सब रख के देख लो। आपको शक हो तो मतलब 2-4 मान रख के देख लो कहीं टूट रहा है क्या, नहीं टूटने वाला कहीं। तो बहुपदी फलन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दूसरा क्या है, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। अचर फलन क्या होता है, मान लो अब कोई फलन एफ एक्स बराबर 2 है तो एक्स का मान आप कुछ रख लो 2 हमेशा बना रहेगा, एक्स का मान कुछ भी रख लो ना 2 हमेशा बना रहेगा, तो 2 ऐसे जाएगा ना, कुछ भी तुम एक्स ले लो, 2 4 6 8 50 100 2 ये रहेगा। तो अचर फलन देखो लाइन बना रहा है, कंटिन्यूअस है पूरा का पूरा। अब अगला क्या है, परिमेय फलन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तीसरा कोई परिमेय फलन है, अब परिमेय फलन बशर्ते हर 0 के बराबर ना हो, हर 0 के बराबर ना। अब मान लो एक्स स्क्वायर बटे 2 है तो वास्तव में किस में आएगा, यह मतलब कि अब मान लो चाहे 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे यही मान लो अंश और हर दोनों है ना, तो यह वास्तव में बहुपद वाले में आ जाएगा, तभी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। चौथा क्या होता है, चौथा वाला बोला है कि प्रत्येक मापांक फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड, मापांक फलन है ना। मापांक फलन का ग्राफ अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको मतलब कि वीडियो देंगे, आप उसको देख लेना आराम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देखना मापांक फलन क्या मतलब बेहतर चीज़। मापांक फलन का जो बनता है ऐसे बनता है, देखो जरा ये ऐसा, यहाँ बताओ कहीं पेंसिल आपको उठाना पड़ेगा नहीं ना, पेंसिल आपको मतलब कि यहाँ पे एक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो देखो एक्स का मान अगर कोई निगेटिव लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मान लो एफ -2 का मान पूछे तो कितना आएगा, यहाँ भी -2 रखोगे निकलेगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो -2 पे भी कितना आया प्लस का 2, और एफ +2 का मान कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। लो कुछ भी ले लो, तो ऐसे बनता है ग्राफ, ये भी कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक मापांक फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और अगला लिखिए, वो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सब कंटिन्यूअस होते हैं। आपको अपने मतलब कि प्रांत में, अपने कहाँ पे, प्रांत में। देखो साइन वाला क्या होता है, साइन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। कॉस वाला भी क्या है, कॉस भी कंटिन्यूअस है। टैन वाला भी अपने वाले प्रांत में क्या है, अपने वाले प्रांत में, मतलब कि जहाँ से जहाँ तक ये होता है, मतलब कह सकते हो मतलब कि ये इनफाइनाइट तक इसका मान जाता है ऐसे ना, ऐसे मतलब कि इनफाइनाइट जाता है पाई से जिसके भी बीच में जाता है,
तो अपने वाले इस वाले में देखो, मान लो यहाँ पे 0 तो tan 0 का मान क्या होता है, sin 0 बटे cos 0, इसका मान होता है 0, ठीक है ना। अब tan 90 का मान इनफाइनाइट, और यहाँ पे कितना इनफाइनाइट। देखो जरा यहाँ पे कितना है, π/2 माइनस का π/2। तो अपने इस वाले अंतराल में फंक्शन पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं, ये देखो त्रिकोणमितीय फलन है ना, ये त्रिकोणमितीय फलन चाहे वो चाहे प्रतिलोम वाला हो, चाहे साइन इनवर्स x हो, चाहे कास इनवर्स x हो, चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन और प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दोनों क्या होते हैं, सभी पॉइंट पे अपने प्रांत में कंटिन्यूअस होते हैं। और अगला बात क्या है, देखो जरा, सतत फलनों का बीजगणित, सतत फलनों का बीजगणित। चलो मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है, f(x) और g(x), f(x) और क्या है, g(x), ठीक है ना। और f(x) मान लो किसी पॉइंट x बराबर a पर, और g(x) भी उसी पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। ध्यान देना, अगर जो कोई फंक्शन f(x) है वह x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, और कोई फंक्शन g(x) अलग है वह भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, तो इनका योगफल या f(x) प्लस g(x) यह अभी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, और इनका घटाना या f(x) माइनस g(x) यह अभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इनका गुणा या f(x) इंटू g(x) यह अभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इनका भागफल यह अभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कहीं सवाल ऐसा आ जाए ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो अंश को अलग दिखाना, हर को अलग दिखाना। अगर अंश हर अलग दिख जाएगा तो बोलना प्रमेय के अनुसार क्या बोलेंगे, अगर दोनों मतलब कि दोनों फलन सतत आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, इनका भागफल भी सतत आएगा, इनका गुणनफल भी सतत आएगा, इनका घटाना भी सतत आएगा, इनका जोड़ भी क्या आएगा, सतत आएगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए बेहद शानदार टॉपिक और बेहद शानदार चीज़। तो सवाल लगाना हमको बाकी है, वो लगाएंगे अगले वाले वीडियो में, और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। बिल्कुल मतलब कि अपने मन को निराश ना करो, और इतना समझ में आता है तो आप हमको जरूर बताओ। आप कुछ एग्जाम्पल को आप पढ़ोगे तो आप सवाल बड़े आराम से लगाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो, कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर बता दो, हम आपको भरपूर तरीके सब कुछ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप इस बीमारी के दौर में, इस महामारी के दौर में अपने आप को बचा के रखो, और घर में शांति से पढ़ाई करो, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, खत्म कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हम बचेंगे तो बहुत बेहतर काम भी करना है हमको। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते एक बार बढ़िया से दांत दिखा के। ऑल द बेस्ट।